हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस के बारे में लेके हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो लोग 8th 9th 10th 11th 12th में हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर जेई मेंस क्या होता है, इस पर एक वीडियो आप ज़रूर बनाइए। तो आज हमने सोचा कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आज हम लोग प्रिपेयर करते हैं और इसी वीडियो में बेसिक से लेके हर जानकारी जो है जेई मेंस से रिलेटेड जो भी है उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए। और जो भी चीज़ हम बताएंगे उसका एक पीडीएफ नोट्स है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको अगर याद नहीं होता है तो बाकी हम पूरी प्रोसेस को एक बार जो है इस वीडियो में समझाएंगे। तो आप वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ओके, सो देखिए जेई मेंस क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो जेई मेंस एक तरह का एग्ज़ाम होता है। अब जेई मेंस का एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंजीनियर बनने का बहुत ही अच्छा चांस मिल जाता है। इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि एक बहुत अच्छा सा अच्छा कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, जेई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप उसके बेसिस पे थोड़ा सा कम अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। तो जेई मेंस क्या है कि एग्ज़ाम है जो कि एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। और जेई मेंस अगर आप बहुत ही अच्छा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप देखिए ये जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि जेई मेंस कब होता है, कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, कितने नंबर के पेपर होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है जेई मेंस के पेपर का। तो बेसिकली आप समझ चुके हैं कि जेई मेंस के थ्रू क्या होता है, लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो दाखिला लेते हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए जेई मेंस बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी एनआईटीज़ हैं, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं कि जेई मेंस के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ। जैसे इसमें 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो लोग बीटेक ज़्यादातर लोग कोर्स ऑप्ट करते हैं। तो बीटेक के लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ओके, और अगर हम बात करें कि जेई मेंस के पेपर में जो पीसीएम ग्रुप से हैं उनमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल जो है वो 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और 30 मैथमेटिक्स के होते हैं। तो 30-30 क्वेश्चंस के पेयर तीनों मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 नंबर के होते हैं। तो 4 × 90 आप करोगे तो 360 आपको मिल जाएगा, यानी कि जो कि आपका पूर्णांक होता है। अब देखिए समझिएगा, जैसे फिजिक्स में 30 क्वेश्चन होता है तो इस 30 क्वेश्चन में भी क्या होते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं। जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यू होते हैं और वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि इंटीजर वाले आंसर फिल करने होते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जो 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक के बीच में जो भी आपका आंसर आएगा, अब देखिए क्वेश्चन पेपर वाले ऐसा सेट करेंगे कि वो आपका आंसर कंपलसरी है कि 0 से 9 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, तो आपको उसे फिल करना होगा उस 5 क्वेश्चन में। तो आपके जो 25 क्वेश्चन हैं उस 25 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है और वो जो 5 क्वेश्चन हैं उस 5 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है तो सर कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है, 1/4 का। यानी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वो -1 कर देंगे। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन आपका सही है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सो इस तरह से हमारा कैटेगराइज्ड है। तो फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होते हैं, केमिस्ट्री में भी 25, मैथमेटिक्स में भी 25 और 5 इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, 5 इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में, 5 इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन ये जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, आप एकदम से निश्चिंत रहिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जेई मेंस का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो कितने आवर का होता है। तो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि जेई मेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जेई मेंस में जो एज लिमिट के लिए जो लोग पूछते हैं, तो एज लिमिट के लिए आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई करना है। आप
जब तक चाहे तब तक दे सकते हैं। तो जो भी हमारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, NITs, IIITs या GFTIs, इसमें क्या होने चाहिए, कैंडिडेट के 75% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आपके 75% के ऊपर है अगर बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप IITs, NITs या GFTIs जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। और ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपके इतने परसेंट होंगे तभी आप JEE मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके 60% है, 65% भी है 12th में, तब भी आप क्या कर सकते हो, JEE मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। देखिए वो बातें सिर्फ एडमिशन के लिए, अगर आप उनमें एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको ये क्राइटेरिया देखना होगा 75% वाला IITs, NITs, GFTIs के लिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ JEE मेंस देना चाहते हो, और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो उन कॉलेजेस के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपका 75% होना चाहिए। और JEE मेंस का पेपर देने के लिए तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें क्या है कि चाहे जितने मार्क्स हों, चाहे जितना परसेंट हो, आप आराम से एग्ज़ाम JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। और भी कुछ बातें हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम एग्ज़ाम का मीडियम बात करें कि सर हिंदी में पेपर होता है या इंग्लिश में या मराठी या उर्दू, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो क्या होता है कि करीब 13 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो फॉर द JEE मेंस। और एग्ज़ामिनेशन कैटेगरी एक होती है जो कि क्या बोला जाता है, जैसे आपने अगर 4 साल बीटेक कर लिया, बीटेक जो है वो 4 साल का होता है, अगर आपने 4 साल का बीटेक कर लिया तो इसको एक कहा जाता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स, मतलब UG कोर्स जिसको कहा जाता है, UG PG करके आपने नाम सुना होगा। तो ये जो JEE मेंस का कोर्स है इसको क्या कहा जाता है, बीटेक में जब आप एडमिशन ले लोगे तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही जो है वो आपका क्या करती है, JEE मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। पहले जो है वो क्या था, CBSE कंडक्ट कराती है, उसके पहले कोई और कंडक्ट कराता था, AIEEE। लेकिन अब जो है वो क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराती है। और देखिए अब पर्पज़ बेसिकली वही है। क्या पर्पज़ है, एडमिशन टू 31 NITs, मतलब 31 NIT है टोटल ऑल इंडिया में, और 23 IITs के कॉलेज हैं, और 20 जो हैं वो GFTIs हैं, यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट हैं या जो प्राइवेट हैं बेस्ट कॉलेजेस, तो वो GFTIs हैं 20 कॉलेजेस। तो 31 NIT, 23 IITs और 20 GFTIs हैं। और देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, कि मतलब आपके पेपर जो है वो पेन पेपर बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये पेपर जो है वो आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, आपको वही करना होगा। तो देखिए अब टेस्ट सेंटर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हमारे यहाँ सेंटर होगा एग्ज़ाम का या नहीं होगा। सो आई थिंक ये मतलब ऑल इंडिया में मतलब हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एडिशनल जानकारी चाहिए होगी या आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप JEE मेंस की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, nta.ac.in, ये JEE मेंस की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको सब कुछ ओरिजिनल जानकारी मिलेगी। सो स्टूडेंट का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन अटेम्प्ट द IIT JEE। सो अगर हम कोई मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है वो 2005 में जो है वो 12th अपीयरिंग में है, तो वो 2005 में भी JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है, 2006 में भी JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है, और 2007 में भी JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। यानी कि वो 3 ईयर जो है JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। और देखिए पहले का शेड्यूल कुछ और था, लेकिन अब जो है वो जब से आई थिंक 2017-18 के बाद से जो है वो क्या होने लगा कि JEE मेंस का पेपर 2 बार कंडक्ट होने लगा। जैसे विदिन 1 ईयर JEE मेंस का एग्ज़ाम 2 बार होता है। एक जो पहला एग्ज़ाम होता है वो जनवरी में होता है, और दूसरा एग्ज़ाम यही मार्च और अप्रैल के मंथ में होता है। यानी कि एक साल में आप चाहे तो 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो JEE मेंस का। आप दोनों बार की फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा। JEE मेंस दोनों के लिए फॉर्म फिल कराता है, दोनों के लिए अलग अलग आपको पेमेंट करनी होती है। तो आप अगर दोनों के लिए फॉर्म भरोगे तो आप दोनों बार दे सकते हो। जिस बार का आपका रिज़ल्ट अच्छा हो आप उसके लिए क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए। आप एक ही रिज़ल्ट जो है स्कोर कार्ड अपना वैलिड रखिए। सो आप चाहे तो मतलब दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। और जैसे अभी सन 2021 में क्या है कि लॉकडाउन की वजह से JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है एक साल में 4 बार कंडक्ट हुआ। तो चारों बार अभी तो शायद 3 बार तो हो चुका है, अभी चौथा जो लास्ट अटेम्प्ट है वो JEE मेंस का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो चाहे तो आप तीनों दे सकते हो, चारों दे सकते हो, 1 या 2, जितने में भी आपको सेटिस्फेक्शन है।
कि हो सकता है मेरा पहला पेपर ना अच्छा हो, दूसरे में पेपर, तो वो आपके ऊपर चॉइस है आप कितनी बार देना चाहते हो। मैक्सिमम जो है वो 4 टाइम्स दे सकते हो। ये स्पेशली 2020 और 21 के लिए है। और उसके पहले जो है जब नॉर्मल स्थिति चल रही थी तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 2 बार कंडक्ट होता था। और सन 2016 में जब हम लोगों ने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे जेईई मेंस जो है वो एक ही बार कंडक्ट होता था और वो भी पेन पेपर बेस्ड से होता था उसी टाइम। चाहे तो आप ऑफलाइन दे दीजिए, चाहे तो आप ऑनलाइन दे दीजिए, तो वो आपके ऊपर चॉइस थी। तो यानी कि अगर हम नॉर्मली जो है वो बात करें कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, तो आप मैक्सिमम जो है टोटल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स 6 हो सकते हैं जेईई मेंस के लिए। और जेईई मेंस मार्किंग स्कीम के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 4 मार्क्स होते हैं, ये आपको पता चल चुका है। और 1 नंबर जो है वो आपके अगर इनकरेक्ट हैं उसके लिए नेगेटिव में जाते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन लीव कर देते हैं तो उसके लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये सारी नॉर्मल बातें हैं, तो आपको पता होंगी। सो अगर कोई कन्फ्यूजन है जेईई मेंस से रिलेटेड आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं।